रंगों के त्योहार होली को कौन नहीं मनाना चाहता, लेकिन रांची के सदर अस्पताल और रिम्स के मानदेय पर कर्मचारियों की इस बार की भी होली फीकी पड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें ना तो वक्त से वेतन मिल रहा है और ना ही छुट्टियां। पेश है एक रिपोर्ट। देश भर में होली की धूम मची है और लोग कहीं ना कहीं रंगों के इस त्योहार में मशगूल हैं और जश्न का माहौल बरकरार है। जब जश्न की बात होती है तो लोग कहीं ना कहीं अपनों को ढूंढते हैं कि इस जश्न में हम अपनों के साथ खुशियों को साझा करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन खुशियों से फीके पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि होली का रंग भी इनके लिए फीका पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं रांची के रिम्स अस्पताल और सदर अस्पताल के आउटसोर्सिंग पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की, जिनको समय से ना तो छुट्टी मिलती है और ना ही समय पर वेतन। ऐसे में ये अपनी होली और खुशियों को अपनों के साथ कैसे साझा करें, ये इनके लिए चुनौती से कम नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप लोग यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं और कितना घंटा काम करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग 8 घंटा काम करते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। जी, तो जानकारी मिली है कि आप लोगों को छुट्टी के साथ छुट्टी नहीं मिलता है, तो ऐसे में मानदेय का भी कुछ पर दिक्कत है? सर, हम लोग को मानदेय भी मतलब छुट्टी का तो छुट्टी नहीं मिलता है, लेकिन जो पेमेंट होता है तो पेमेंट हम लोग का इतना ही कम है कि जैसे हम लोग का परिवार भी नहीं चल सकता है, लेकिन वो भी हम लोग को महीना नहीं मिलता है। 4 महीना में एक बार 1 महीना का मिलता है। तो ऐसे में अगर 4 महीने 5 महीने तक वेतन आप लोग का मानदेय अगर रुका रहेगा तो कैसे घर परिवार चलेगा और कैसे त्यौहार मनाएंगे? सर, घर परिवार चलाने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है कि 4 महीना के बाद 1 महीना में मिलता है, तो हम लोग को सारा पूर्ति करते हम लोग का ख़त्म ही हो जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार होली जो है आप लोगों की वो रंगों के साथ गुजरेगी या फिर फीकी पड़ेगी? फीकी पड़ेगी सर। अभी तो फीकी पड़ेगी, जब से 3 मंथ से तो पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके तहत तो फीका ही पड़ेगा ना। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने अधिकारियों से बात की, अपने सीनियर से बात की कि हम लोगों का वेतन का क्या हुआ, कब तक हम लोगों को मिलेगा, हम होली मना सकेंगे या नहीं? इस तरह की कुछ बात हुई? मिलेगा तो बोले हैं, लेकिन अभी तक तो 4 मंथ में 1 ही महीना का पैसा मिला है अभी तक, और कब मिलेगा वो पता नहीं है। तो अगर वेतन नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं मिल रहा, तो क्या कुछ समस्याएं सामने आती हैं, कैसे घर परिवार चलेगा? मतलब वो हम लोग जब सुपरवाइजर को बोलते हैं कि पेमेंट कम मिलेगा, तो वो कहता है कि जब हमको रिम्स पेमेंट करेगी तभी तो हम पेमेंट करेंगे। ऐसा हम लोग को सुनने को बताया जाता है। बिल्कुल। तो रिम्स अस्पताल के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं ये कहीं ना कहीं अपने मानदेय को लेकर चिंतित है और इस बात की चिंता भी सता रही है कि इस बार ये होली इनके लिए कैसा होगा, क्योंकि वेतन नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी रिम्स के जेडीए जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस में। ऐसे में जो स्वास्थ्यकर्मी है, इन लोगों का मानदेय वेतन ना मिलना, कैसे इनकी होली होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि अगर रिम्स आउटसोर्सिंग पे इन लोगों को बहाल करता है तो काम कराने के साथ साथ काम जिस जिम्मेवारी से आप लेते हैं उसी जिम्मेवारी से आपको पैसा देना होगा। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि पिछले 2-3 बार इन लोगों ने मेरे साथ पास शिकायत भी की है और बाकी लोगों को भी बोला है कि ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोग की सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये की होती है, इसमें 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, उस ड्यूटी में भी 3 से 4 महीने का सैलरी इनको एक साथ नहीं मिलता है। जैसा कि इस लड़की ने बताया कि 4 महीने के बदले 1 महीने का मिला, 3 महीने का नहीं मिला। ऐसे में एक गरीब परिवार के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी, झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर बाकी सदर हर एक जगहों पे कोविड का इंसेंटिव मिल चुका है, सिर्फ रिम्स में यही लोग हैं जिनको कोविड का इंसेंटिव नहीं मिला है। अभी ऐसे कितने आउटसोर्सिंग के यहाँ पे कर्मचारी हैं, कितने लोग हैं? लगभग 400 से 500 लोगों की संख्या है। अभी एक लोग को इंसेंटिव नहीं मिला है। आप देखिए, दिन के 10 हज़ार रुपए सैलरी ही होती है, उनका भी इंसेंटिव आप लोगों ने रोक रखा है। तो ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव को चाहिए या इनके जो मैनेजर हैं उनको चाहिए और रिम्स को चाहिए कि जिस शिद्दत से इनसे काम लेते हैं उसी शिद्दत से पैसा इनको दें। तो ये तो है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। क्या जेडीए की ओर से, आप भी यहाँ पे रहते हैं, एसोसिएशन है आपका, आपने कभी बात पहुँचाने की कोशिश की? 2-3 बारी मैंने बात की है, मैंने अकाउंट सेक्शन से भी बात की है, लेकिन एज यूजुअल जो सरकारी अकाउंट सेक्शन के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात की है, लेकिन एज यूजुअल जो एक रिम्स एज एडमिनिस्ट्रेटर या बाकी सरकारी जगहों पे होता वैसा ही होता कि ये उनके पास जाओ, ये उनके पास जाओ, ऐसा दौड़ाते रहते हैं। इसमें मेनली इन्वॉल्व होना चाहिए हमारे डायरेक्टर सर को, हमारे सुपरिटेंडेंट को, इनके सुपरवाइजर को, कि मिलकर एक साथ बात करके करें कि आखिर काम का पैसा तो देना है, जो लोगों का काम इन लोगों ने किया है उसका पैसा तो इनको देना है, लेकिन अगर उस समय पे पैसा नहीं मिलता तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो उसको सही समय पे मिले,
इसमें गलती कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तरफ की है और हमारी सरकार की थोड़ी गलती है। बिल्कुल। कि ऐसे तो लोगों को झारखंड राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स और सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर बहाल हुए स्वास्थ्य कर्मियों को ना तो समय पर वेतन मिलता है और ना ही छुट्टी। ऐसे में इनके लिए एक मुश्किल बड़ी समस्या ये है कि अब ये इस रंगों भरी त्योहार को किस तरह मनाए, अपनों के बीच खुशियों को कैसे साझा करे। जरूरत है प्रबंधन और विभाग को इस और गंभीरता से ध्यान देने की, ताकि लोग अपनों के साथ अपनों के बीच अपनों वाली होली खेल सके। अपने सहयोगी विजय के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। तो जहां एक ओर रांची समेत झारखंड या पूरे देश के सभी लोग होली की रंग में डूबे हुए हैं, वहीं पर इन स्वास्थ्य कर्मियों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। ना ही इन्हें वेतन मिल रहा है और ना ही इन्हें छुट्टी दी जा रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।